नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरिया में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक जिले में लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं अब जिला प्रशासन ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे 28 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं लॉकडाउन से आम जरूरतमंदों लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। मजदूर भी भुखमरी की कगार पर हैं। वहीं एक सब्जी विक्रेता मजदूरों के परिवार वालों को निःशुल्क फल सब्जी का वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको कोरिया से दिखा रहे हैं, जहां पर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में 28 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन के चलते जो तमाम जरूरतमंद लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 28 तारीख तक आपके द्वारा निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है जरूरतमंद लोगों को, क्यों? लोग लॉकडाउन की वजह से घर से निकल नहीं पा रहे हैं और बहुत लोग गरीब तबके के लोग हैं जो जिनका काम धाम बिल्कुल बंद है। उनके पास ना तो पैसा है और ना घर से निकल पा रहे हैं। तो उन्हीं को ये स्थिति देखते हुए हमारी टीम ने विचार की और हम लोगों ने विचार करके हर एक गरीब के घर तक जा के हम राशन पहुँचा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा। आज लगातार तीसरा दिन है और इसके बाद जब तक लॉकडाउन रहेगा ये सब सेवा जारी रहेगा। ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसके परमिशन आप कहीं से लिए हो? SDM साहब से परमिशन लिखित में देके। तो जिले में 28 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ये कोरिया की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जरूरतमंदों को मुफ्त में सब्जी और जरूरत का सामान बांटा जा रहा है ताकि किसी को भी भुखमरी के चलते अपनी जान न गंवानी पड़े। लोग अपने घरों में रहें, सामान खरीदने के लिए बाहर ना निकलें। इसके तमाम फायदे होंगे, लोग अपने घरों में भी रहेंगे और साथ ही जो आर्थिक बोझ मजदूरों पर लगातार बढ़ सकता था उससे भी वो बच पाएंगे और साथ ही भुखमरी से भी बचा जा सकेगा। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास यहाँ पर एक स्थानीय टीम ने उठाया है और साथ ही ये भी जानकारी दी कि SDM द्वारा यहाँ पर परमिशन ली गई ताकि लॉकडाउन के दौरान इस तरह सामग्री को बांटा जा सके। बढ़ते कोरोना को लेकर राजनांदगांव का जिला प्रशासन अलर्ट है, जहां मॉडल कॉलेज परिसर में 80 बेड का कोविड सेंटर शुरू हो चुका है। इसमें 35 ऑक्सीजन बेड की सुविधा होगी। वहीं कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और जानकारी ली है। तो ये पूरी तस्वीरें राजनांदगांव से हैं, जहां पर बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 80 बेड का कोविड सेंटर यहां पर शुरू किया गया है। 35 बेड यहां पर 80 में से ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा भी आपको मिलेगी। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सेंटर पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया और जो भी कमियां उनको दिखाई दी उस पर उन्होंने निर्देश दिया है कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी कोविड के पेशेंट को परेशान न किया जाए, उसको खाली हाथ यहाँ से लौटाया ना जाए, या तो उसको चिकित्सकीय परामर्श दिया जाए ताकि वो घर में आइसोलेट रह सके और अगर बहुत गंभीर है तो उसको निश्चित रूप से अस्पताल में प्रवेश दिया जाए। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट में कामकाज 26 अप्रैल तक बंद किया गया है। इस बीच आज स्पेशल बेंच में 4 प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन के निर्देश पर न्यायिक रजिस्ट्रार ने अधिसूचना के साथ ही कार्यलिस्ट जारी की है। वहीं कोविड-19 का प्रकोप प्रदेश के साथ ही जिले में निरंतर बढ़ रहा है। इसके चलते कलेक्टर ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए लॉकडाउन कर दिया है और पूर्व लॉकडाउन की अवधि 21 अप्रैल तक थी, जिसे बढ़ाकर 26 अप्रैल किया गया है। तो हाईकोर्ट में 4 मामलों में विशेष सुनवाई की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस के निर्देश पर इस सुनवाई को किया गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर सुनवाई की गई है और ये बिलासपुर की पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चीफ जस्टिस के निर्देश पर सुनवाई की गई है। यहां पर तमाम निर्देश अब जारी किए जाएंगे और 4 मामलों की विशेष सुनवाई यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, क्योंकि कोरोना संक्रमण हर जगह है, इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से यहां पर सुनवाई को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर 4 मामलों की विशेष सुनवाई की गई है। रविंद्र विश्वकर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। तो रविंद्र, कौन से ऐसे 4 मामले थे जिन पर सुनवाई हुई और क्यों इस प्रक्रिया को अपनाया गया? जी, लगातार कोरोना के बढ़ते मामले के बाद देश के जिलों में जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, उसी चलते बिलासपुर में लगातार जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है। मरीजों के मिलने की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा
पिछले 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था 21 अप्रैल तक, मगर फिर भी जिस तरह लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे थे उसे देखते हुए लॉकडाउन में विस्तार किया गया था। ये विस्तार 26 अप्रैल तक किया गया था। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने भी लॉकडाउन के चलते हाई कोर्ट के कामकाज को बंद कर दिया था, मगर प्रमुख आज 4 प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उसके मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर न्यायिक जस्टिस रजिस्ट्रार ने अधिसूचना के साथ ही आज जो कॉज है वो लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद आज मुख्य 4 जो मामले हैं उनकी सुनवाई की गई। एक युगल पीठ व एक एकल पीठ में जो 4 आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई हुई। युगल पीठ में जस्टिस संजय अग्रवाल व जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल और एकल पीठ में जस्टिस RCS सामंत ने बैठक की। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान स्टेट बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल की याचिका को भी सुना गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वही खबर बेमतरा से है, जहां पर कोरोना के 296 नए मामले सामने आए और 291 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। 5 लोगों की इस दौरान मृत्यु भी हुई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,402 तक पहुंच चुकी है और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,038 हो चुकी है। तो ये पूरी खबर बेमतरा से है, जहां पर कोरोना के 296 नए मामले सामने आए हैं और 291 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 12,402 के आंकड़े को छू चुकी है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेमतरा में जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। 296 नए संक्रमित सामने आए। हालांकि पहले के जो भर्ती मरीज थे उनमें से 291 ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो मतलब 5 अधिक संक्रमित अब बढ़े हैं, लेकिन लगातार इस तरह से अगर आंकड़ा बढ़ता रहा तो पूरे की पूरे जिला प्रशासन के लिए ये चिंता की बात है। और इसलिए स्थानीय प्रशासन ने गाइडलाइंस में लगातार परिवर्तन किया है। लोगों से अनुरोध किया है कि अपने घरों से कम निकलें। जो बाजार में रहने का समय है उसको भी घटा दें, ताकि अधिक समय तक प्रत्यक्ष रूप से आप वायरस के संपर्क में ना आए। तमाम तरह की सावधानियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला ने भी लोगों से अपील की है, जो भी यहां पर मरीज आते हैं उनसे OPD की सुविधाएं ना लेने का अनुरोध भी अस्पताल प्रशासन द्वारा किया गया है कि अगर आप सामान्य रूप से बीमार हैं तो आप OPD की सेवाएं हाल फिलहाल अस्पताल से ना लीजिए। जो स्थानीय चिकित्सक हैं, जो क्लिनिक हैं, आप वहां से सेवाएं लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप संक्रमित नहीं तो आप घर पे ही रहें और लोगों को संक्रमण से बचाने में पूरे स्थानीय प्रशासन की मदद करें। आप सबका स्वागत है। बिलासपुर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महामारी की चपेट में आए लोग अपनी जान बचाने के लिए सीधे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट में जा रहे हैं। जिले में हालात इतने बदतर हैं कि अस्पतालों में भी अब मरीजों को एडमिट करने की जगह तक नहीं बची है। हालात ये हैं कि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स और जिला अस्पताल में टेस्टिंग सेंटरों और वेटिंग रूम में ही कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालात बेकाबू हो चुके हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है, वेटिंग रूम में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कि मेरे यहाँ पे सारे बेड्स फुल हैं। मेरे यहाँ पे 18-20 लोगों का टेलीफोनिकली अभी आपने देखा कंटिन्यूएशन में फ़ोन आके मैंने वेटिंग में बिठा के रखा है। OPD में आपने देख लिया इतने सारे पेशेंट्स बेड्स पे हमने ऑक्सीजन पे रख रखे हैं। तो जैसे जैसे हमारे बेड्स खाली होते हैं, पेशेंट डिस्चार्ज होता है या अन्य कारण से हमारा बेड खाली होता है, तो डेफिनेटली हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो पहले आए तो उनको हम बेड्स देते जाते हैं। केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और ज़्यादा केसेस हमारे कोविड केयर सेंटर में हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर अभी हमारा 100 बेडेड है और हम लोग उसको 50 बेड्स और ऑक्सीजनेटेड बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। सामग्री हमारे पास में सब आ चुकी है। उसका निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया है। जल्द से जल्द उसको स्टार्ट करने में जो अंतिम चरण की व्यवस्थाएं हैं उनको कितना समय लगेगा और जो संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने थे वो दे दिए हैं। कल से वो 50 अतिरिक्त बेड हमारे ज़िला अस्पताल में उनका संचालन स्टार्ट हो जाएगा और इलाज करने में हमें उसमें मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट एक संचालित है। बिलासपुर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, वहीं मौत की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
जिले में एक ही दिन में 39 मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें से 30 जिले के रहने वाले थे, जबकि 8 दूसरे जिलों के मरीज थे। वहीं 1258 नए केस भी मिले हैं। इनमें से 691 मरीज शहर के बीच में मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 39,895 तक पहुंच चुकी है। मौतों के आंकड़ों के साथ ही जिले में कोरोना से मौतों की संख्या 655 तक पहुंच चुकी है। वहीं बिलासपुर जिले में 10,000 से अधिक एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो कोरोना का कहर यहां पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 1258 नए केस सामने आए और 39 की मौत हो गई। जिले में 10,000 से अधिक एक्टिव केस लगातार बने हुए। वहीं पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देश पर जिले के सभी थानों और चौकी क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक रहने की अपील की गई। बता दें कि कवर्धा जिले में 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की चैन को तोड़ने में और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को सहयोग करने की अपील की गई है। तो कबीरधाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। कोरोना के खिलाफ सभी को जागरूक रहने के लिए पुलिस ने कहा है। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 12 सिरगिट्टी में मुक्तिधाम को सजाने संवारने में कुछ युवा लगातार लगे हुए हैं। शमशान घाट बदहाली की स्थिति में है और गंदगी से पटा पड़ा हुआ है, जबकि शहर के कई जगहों पर शमशान घाटों की सूरत संवारने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद यहां को उपेक्षित रखते हुए मुक्तिधाम पर ना तो पानी की सुविधा है और ना ही बैठने के लिए कुर्सी है, ना ही शव जलाने के लिए शेड है। इसको लेकर युवा स्वच्छ और सुंदर बनाने का निर्णय ले चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने काम में लगातार युवा यहां पर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कई युवा प्रतिदिन टहलने के दौरान मुक्तिधाम में श्रमदान करने को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं। तो सिरगिट्टी मुक्तिधाम को संवारने में तमाम युवा लगातार जुटे हुए हैं। श्रमदान कर मुक्तिधाम की सूरत को बदला गया है और पहले शमशान घाट की स्थिति बहुत ही ज्यादा बदहाल थी। कोविड-19 के चलते पूरे देश में महामारी फैला है और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन लगा हुआ है। तो सभी हम युवा घर में हैं और कुछ दिनों से हम मुक्तिधाम में स्वच्छ अभियान चलाने के मुहिम में थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं नहीं कर पा रहे थे। तो घर में भी वैसे ही समय व्यतीत हो रहा। तो हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए हमारे युवा साथी भाई लोग पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करके सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मुक्तिधाम में स्वच्छ अभियान चलाए हैं और साफ़ सफाई कर रहे हैं, जिससे मुक्तिधाम भी स्वच्छ रहेगा। लॉकडाउन को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में ये मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा तो गंदगी ज़्यादा फैला हुआ था। तो हम लोग वैसे भी घर पे बोरियत हो रहे थे, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना मुक्तिधाम का सेवा किया जाए। वैसे भी गंदगी बहुत फैली हुई थी, इसलिए हम लोग इस सब कार्य को कर रहे हैं अभी। जांजगीर चांपा जिले के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इलाके में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों और उनके इलाज के संबंध में एसडीएम बीएस मरकाम से विस्तृत जानकारी ली और कोरोना संकट से निजात पाने के लिए चर्चा की गई। एसडीएम बीएस मरकाम ने उन्हें क्षेत्र के हाल चाल से अवगत कराते हुए बताया कि राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट और टीकाकरण लगवाने के कार्य में जुटा हुआ है। वहीं नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल ने एसडीएम बीएस मरकाम और बीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी से बात की, जिसमें पता चला कि जिले में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसके बाद वंदना इंडस्ट्रीज के संचालक सुषमा जायसवाल और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल ने 70 ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क दिए। तो 70 नग ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर दिए गए और मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क इनको दिया गया है। वंदना इंडस्ट्रीज के संचालक ने इनको दान किया है। विशेषकर कोविड सेंटर जेठा में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी। इसके संबंध में मैंने यहाँ समस्त सम्मानित नागरिकों से, आपके व्यापारियों से और औद्योगिक जो संस्थाएं उनसे मैंने निवेदन किया था। हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए, प्रशासन के निवेदन को स्वीकार करते हुए वंदना औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा आज 65 नग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्रदान किया जाए। इसके लिए मैं और मेरे प्रशासन की तरफ से उनको हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। इससे हमारी लगभग
क्षेत्र की ऑक्सीजन की पूर्ति होने की संभावना है। रायगढ़ में नगर निगम की मनमानी सामने आ रही है। यहां अमृत मिशन के ठेकेदार द्वारा अपने मनमाने रवैये के चलते शहर में जहां तहां आधे अधूरे गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जाते हैं, तो कहीं पाइप डालकर तो कहीं बिना पाइप डाले खुले गड्ढे और मिट्टी का ढेर आए दिन दुर्घटना का सबब बनते जा रहे हैं। मिट्टी के ढेर से उड़ने वाले धूल से चौक चौराहों पर अपनी ड्यूटी पर जुटे पुलिस वालों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो खबर रायगढ़ से है, जहां पर नगर निगम की मनमानी लगातार सामने आ रही है। शहर में जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं और बाद में उनको कार्य पूरा होने के बाद भी भरा नहीं जाता है। इसके चलते लोगों को मुसीबत का लगातार सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने काफी शराब को नष्ट भी किया है और वहीं पुलिस का कहना है कि काफी दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद टीम गठित करके मौके पर छापेमारी की गई और शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगे भी लगातार जांच चलती रहेगी और कार्रवाई की जाएगी। तो जांजगीर चांपा से पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है और पुलिस ने शराब को नष्ट भी किया है। मालखरौदा थाना क्षेत्र का मामला है। जिले में सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ही अवैध कच्ची महुआ शराब के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम करने हेतु निर्देशित किया गया है और जिस पर पुलिस के द्वारा लगातार ही कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस मालखरौदा के द्वारा ग्राम चारपारा में रेड की कार्रवाई की गई थी और वहां पर तालाब, नहर और खेत में गड्ढे करके छुपाए गए महुआ पास को नष्ट किया गया है और पुलिस के द्वारा इन विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम चारपारा में लगभग 107 बोरी महुआ पास को नष्ट किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में स्थित सरगुजा वन मंडल में अधिकारियों की लगातार मनमानी चल रही है। मनमाने तरीके से यहां एसडीओ और बाबू को मनचाहा जगह पर बैठा दिया गया है। दरअसल जिले के अदानी उदयपुर डाडगांव क्षेत्र से शासकीय ट्रकों से लकड़ी परिवहन कर अंबिकापुर डिपो में लाया जाता है, जो कि एसडीओ उदयपुर के अंतर्गत आता है। लेकिन विभाग के आलाधिकारी अपनी मनमानी चलाते हुए सीतापुर वन परिक्षेत्र इलाके के एसडीओ एसबी पांडे से कार्य कराया जाता है। वन मंडल सरगुजा की मनमानी यहां पर सामने आई। सब डिवीजन उदयपुर एसडीओ की मनमानी भी यहां पर सामने आई और सीतापुर एसडीओ को वन प्रभारी बना दिया गया। अब खबर बेमतरा से, जहां पर बेमतरा में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने भी पेश कर दिया है, जहां से उसको जेल भेजा गया है। तो शादी का झांसा देकर इसने युवती के साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया, जहां से उसको जेल भेजा गया है। आगे की लगातार कार्रवाई अब हो रही है। तो पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और उसके बाद उसको जेल भेजा गया है। पुलिस का कहना है आगे जांच पड़ताल की जाएगी। युवक का भी पक्ष यहां पर जाना जाएगा और उसको भी न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। खबर सूरजपुर से है, जहां पर सूरजपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जांच के दौरान घटना स्थल पर निरीक्षण किया और मृतका के पति और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान जो मृतका का पति था उस पर पुलिस को संदेह हुआ। कड़ाई से पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात को कबूल कर लिया है। बता दें कि भाई ने फोन के जरिए पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बहन अनीता सिंह संदिग्ध हालत में पाई गई है। उसका शव घर के पर्ची में पड़ा हुआ था। पुलिस के हाथ इसके बाद बड़ी कामयाबी लगी। पास पड़ोसियों से पूछताछ की गई और पति से भी पूछताछ की गई। उसके बाद उसकी हालत और उसके बयानों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को उस पर संदेह हुआ। जब कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। केलसरा से फ़ोन के माध्यम से सूचना आई कि एक महिला जिसका नाम अनीता उर्फ फूलमती है, वो घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इसकी सूचना पर पुलिस स्टाफ के साथ हम लोग ग्राम तिलसरा पहुंचे, जहां उच्च अधिकारी हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएसपी महोदय को घटना के संबंध में अवगत कराया गया और सीएसपी साहब भी खुद मौके पर पहुंचे। मौके का निरीक्षण करते समय वहां के प्राप्त साक्ष्यों का गहन से सूक्ष्मता पूर्वक उसका अध्ययन किया गया। वहाँ पाए गए जो भी परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य थे वो
वो इस आधार पे हमें इंगित किए कि उसका पति ही इस घटना में शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।